आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री रामसूरत राय का एक बयान फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर राजद के नेताओं ने उन पर तीखा हमला कर दिया है। अब तो इसका मतलब है कि लोग भगवान को भी नहीं मान रहे हैं। इंसान की मौत चाहे ज़िंदगी सब भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। कोई व्यक्ति किसी को जिंदा नहीं रख सकता है या किसी को मार नहीं सकता है। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकता है कि कोई इंसान इतना गिर जाएगा कि इंसान ज़िंदगी और मौत का ठेकेदार किसी एक आदमी को बना देगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा। फिर भी आप भारत में शकुन और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा एक साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। तो आपने सुना ये बयान जो मंत्री रामसूरत राय ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, और इस बयान पर राजद नेताओं ने क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। ये तो जुमला हो गया हुआ है। जुमला के रूप में जिस तरीके से अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मंत्री होकर के इस तरह के बात कर रहे हैं कि क्या उनकी देन है। एक हम देख रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बच्चा खूब अध्ययन किया और फेल कर गया, चूँकि उसको प्रचारित जो किया जा रहा था मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि देश आज़ाद कब हुआ था, 2014 लिख दिया वो बच्चा। और श्वेत क्रांति कब हो गई, 2014। आर्थिक क्रांति कब हो गई, तो 2014। लगता है कौन सी कि अगर मोदी जी नहीं रहते तो मंत्री जी कहाँ रहते, पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि जो वो बोलते हैं कि यहाँ जो मानव जो जीवित है नरेंद्र मोदी जी की बात है। जबकि हम मानते हैं कि इस देश में अगर कोरोना की महामारी अगर व्यापक रूप अगर राहुल गांधी जी की अगर बात अगर देश के प्रधानमंत्री मान लिए हुए रहते, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 3 महीना पहले इशारा करने का काम किया था कि विदेश से आए हुए लोगों को रोका जाए और उनको जो है सो प्रॉपर चैनल में उनका जो है सो कि जांच हो, तब उनको प्रवेश किया जाए। अगर उनकी बात मान लिए रहती तो भारत में कोरोना आता ही नहीं, आता ही तो बहुत कम रूप में होती। मैं एक बात आपको बता दूं, नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं लोगों का कहना है हिंदू राष्ट्र, बीजेपी का हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा कि हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए। जो आदमी उसका सिद्धांत है कि इस देश में मनुवादी स्मृति लागू करना, उसका सिद्धांत है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमको अधिकार दिया गया है उसका हनन करना, तो इस देश की जनता को सोचना होगा कि क्या 2014 से पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं था? क्या 2014 से पहले हिंदुस्तान का हिंदू जो है विदेश में बसा हुआ था? मोदी के आने के बाद वो हिंदू हिंदुस्तान में आया है। ये तमाम पार्टियां जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है वो तमाम इस देश को बांटने का काम करती है, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ, और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको कर ले।